नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको पता ही होगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में इन दिनों बड़े बड़े शीर्ष नेताओं की बैठकें शुरू हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे हैं 2 दिनों के दौरे पर और लगातार उनकी बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर निकल के आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि जो खबरें निकल के सामने आ रही है उससे ये साफ जाहिर है कि इस बार बीजेपी के तेवर जो है वो थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो महायुति के नेताओं के साथ जो तमाम बाकी के नेता हैं उनके बीच में अनबन, तीखे जो नोकझोंक सामने आ रही है वो, और सबसे बड़ा कारण जो मास एक तरीके से सर्वे हुआ था जिसमें एमवीए गठबंधन जो है वो 150 से ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में जीत के जाते दिखाई दे रहा है और वहीं महायुति जो है वो 120-22 के आसपास सिमटती दिखाई दे रही है। तो कई सारे ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से बीजेपी और महायुति के नेता जो हैं इस समय थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं। बैठक में क्या कुछ हुआ है वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जो सोर्सेस के हवाले से खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने पहले उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के तमाम शीर्ष के नेता पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने इस मीटिंग को जो है अटेंड किया। बातचीत हुई है, जो सर्वे आया है सामने, सर्वे के हिसाब से क्या कुछ इमेज बन रही है कि क्या कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, उसको लेकर बातचीत हुई है। साथ ही साथ बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है यहाँ पर, उसको लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है, बहुत ज्यादा मजबूत जो है वो बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दे रही इस समय। वहीं दूसरी जो बैठक की है अमित शाह ने, उसमें महायुति के बाकी के नेता भी मौजूद रहे। इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और खुद एकनाथ शिंदे रहे मौजूद और कई सारे बड़े अधिकारी नेता। उसके बाद में ये खबर आई कि अजीत पवार जो है वो कहीं ना कहीं दूरी बना के रखे हुए हैं अमित शाह से और अभी तक मिलने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन देर होते होते वो भी वहां पे पहुंचे और जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। अब देखिए कि इस बैठक से ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि इस बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी सहयोगी दल है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे अजीत पवार हो, सभी पार्टियों को ख्याल रखा जाएगा और उचित सम्मान दिया जाएगा और सीटों का बंटवारा किया जाएगा। अब देखिए कि ये एक तरीके से नरम तेवर ही कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि किस तरीके से बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आई थी और सीटों को लेकर किस तरीके से खींचतान हुई थी, जब साफ तौर पर यह जाहिर था कि इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो लड़ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि महाराष्ट्र में भारी सीट जीत करके वो आएंगे। लेकिन जिस तरीके से दुर्दशा हुई है लोकसभा चुनाव में, महायुति को झटका लगाया खासतौर से बीजेपी को, इस बार विधानसभा चुनाव में जो तेवर है वो थोड़े से नरम नजर आ रहे हैं और इसीलिए ये जो बैठकें चल रही हैं इसमें कुछ इस तरीके के कुछ खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं कि खुद अमित शाह ने ये कहा है कि जो सहयोगी दल हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा, सीटों का उचित जो है वो शेयरिंग की जाएगी, सीट शेयरिंग और सबका ख्याल रखा जाएगा। तो ये बातें जो है बीजेपी कहते नजर आ रहे हैं और फाइनल सीट शेयरिंग जो होगा वो भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि फाइनल सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में एक बैठक होगी। यहाँ से तमाम महायुति के नेता दिल्ली जाएंगे और वहां पर जो है एक बड़ी बैठक होगी, बड़ी मीटिंग होगी जहां पर फाइनल सीट शेयरिंग का फैसला किया जाएगा। तो अभी ये जो मीटिंग हुई है इसको एक ट्रेलर तरीके से ले सकते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे एक ट्रेलर है, लेकिन असली पिक्चर जो है वो दिल्ली में डिसाइड होगी कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कौन कितने सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये कुल बातें निकल के सामने आई हैं। इसी बीच अजीत पवार की जो मैं बात कर रहा था, खबर थी कि अजीत पवार जो है वो थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं और शायद वो अमित शाह से ना मिलने आए, कई सारे इसके जो है अटकलें चल रही थी और ये भी खबर पिछले 3-4 दिनों से चल रही है कि क्या वो विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार बीजेपी को झटका देने जा रहे हैं या महायुति गठबंधन को झटका देने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत जो है खबर इस समय चल रही है। कारण इसके बहुत सारे हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से अजीत पवार अपने संबोधनों में एक के बाद एक जो उन्होंने पहले डिसीजन लिए हैं उस पर माफी मांग रहे हैं। दूसरा, कुछ एक्टिविटीज उन्होंने ऐसी की जैसे सिंधुदुर्ग की घटना पर अपने ही सरकार के खिलाफ उन्होंने जो है वो रैली उनकी पार्टी ने निकाल दी। उसके बाद गठबंधन दल के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी अजीत पवार को लेकर के कई सारी बयानबाजी की गई। तो दोनों ही की तरफ से, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, बीजेपी हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, आपस में तलखियां देखी गई। बड़े नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अजीत पवार जो है वो थोड़े से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ जिस तरीके से हमले हो रहे हैं शायद वो नाराज हो गए हैं और कई सारे ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हेडलाइन बनी कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार जो है वो बहुत बड़ा झटका विधानसभा चुनाव से पहले महायुति या बीजेपी को देने जा रहे हैं। तो ये अटकलें तेज चल रही। तो इसी वजह से ये भी खबर थी कि शायद वो अमित शाह से मिलने ना पहुंचे, लेकिन देर से देर वो पहुंचे और जो बैठक हुई है उसमें वो शामिल हुए हैं, ऐसी खबर है। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहे और पिछले कई महीनों से, हमने 1-1.5 महीनों से जो महायुति के नेताओं के अंदर तलखियां देखने को मिली है
जो बड़े सीनियर नेता हैं जिन्होंने इसके खिलाफ बयानबाजी की है, सुनने में आया है कि अमित शाह ने उसको लेकर के भी पार्टियों से जो है अपनी बात रखी है और इस तरीके की बातें ना हो और जो जनता है उसके सामने हमारी एकजुटता जाए, एकजुटता हमारी दिखाई दे, इस तरह से कोशिश करने की जो है वो बात कही है। हालांकि ये जमीनी लेवल पे कितना उतरेगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल बना हुआ है, जिससे पार्टियां आपस में जो है वो लड़ रही हैं, मायूती में बयानबाजी कर रही हैं, तो कितना इसका असर पड़ेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि ये जो बैठक हुई अमित शाह की, पहले अमित शाह की अध्यक्षता में ही बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक होती है, फिर उसके बाद अमित शाह जो है वो गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए लालबाग जाते हैं, उसके बाद वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम उनके साथ बैठक करते हैं और वहां पर जो है सहयोगी दलों को ये दिलासा देते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के सबका सम्मान किया जाएगा। लेकिन फाइनल सीट शेयरिंग जो है वो दिल्ली में होने वाली आने वाली जो मीटिंग है जहां पर सारे नेता पहुंचेंगे वहां लिया जाएगा फैसला कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। तो ये जो है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अपडेट थी जो महाराष्ट्र से मैंने आपको दी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।